ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञा नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्ता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरा अधिकार अपन देख रहे हैं। और मनुष्य गति के दुखों की अपनी चर्चा चल रही थी। पिछली चर्चा में 6 पर्याप्तियों की बात करी थी अपन ने, और उसमें साथ में गर्भावस्था के जो दुख होते हैं। गर्भावस्था वो माँ की नहीं, उस शिशु की, जो बालक गर्भ में पल रहा है, वो गर्भ में कितना दुख उठाता है, कैसा कष्ट पाता है। ये सारी बात इसके अंदर अपन ने देखी थी। देखिए, एक चीज और है। हाँ, ये यहाँ पे जो बात चली थी अपनी कि बाल्य अवस्था में महादुख होता है, तीव्र दुख वहां पर उठाता है, व्यक्त नहीं कर पाता। बाहर वालों को तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो माँ के पेट में है। तो गर्भावस्था में अपने आप ही माता के पेट में जो दुख है उसे तो व्यक्त कर ही नहीं पाता, बल्कि जब पैदा हो जाता है, पैदा होते समय भी बहुत कष्ट उठाता है। वो कष्ट भी किसी और को पता नहीं चलता। ऐसे ही थोड़ा बड़ा हो जाए, अब उसको क्या तकलीफ है ये भी वो मुंह से बोल नहीं पाता। बाद में, थोड़ा बाद में जब बोलना सीख जाता है, तब मुंह से बोलना भी सीख जाए तो भी स्पष्ट नहीं बता सकता क्या हो रहा है। और सिर्फ बताने की बात थोड़ी ना, अंदर जो तकलीफ है वो बाहर कैसे व्यक्त हो। भाई, वो तो जिसको वो दर्द है वही जानता। बाल्य अवस्था में भी बहुत दुख है, महादुख होता है। इसके आगे का विषय अपने को देखना था कि कोई ऐसा प्रश्न करे क्या कि एक सेकंड। को कहे ना, प्रश्न था, किसी का प्रश्न है छोटा सा। को कहे बाल्य अवस्था में दुख थोड़ा है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि बचपन में तो दुख कम है, बच्चे तो बहुत मजे में रहते हैं, क्या करना, आधे टाइम तो सोते ही हैं, आधे से ज्यादा सोते हैं, आधे से ज्यादा समय सोते हैं, बाकी समय खेल कूद मस्ती करते रहते हैं। बच्चे भी मतलब बच्चों को सभी प्रेम करते हैं, प्यार से खिलाते हैं। खाना पीना सोना उठना, बचपन बहुत अच्छी दशा है। क्या, न कमाने की टेंशन, न स्कूल की टेंशन, न कोई झगड़ा टंटा, न समाज के लफड़े झगड़े। बच्चे इन सबसे पार हैं। तो बच्चों के काहे का दुख। क्या कहा, कोई कहे बाल्य अवस्था में दुख थोड़ा है, सो नहीं है, शक्ति थोड़ी है। शक्ति थोड़ी है ताते व्यक्त ना हो ही सके। असल में वो व्यक्त करने की शक्ति, अभिव्यक्त करने की शक्ति थोड़ी है। अब इसमें अकेले ज्ञान की बात नहीं लग रही, इसमें अकेले वो ज्ञान वाली बात नहीं लग रही व्यक्तता। इसलिए वो मिक्स ही है, वो सबके लिए है, सारी चीजों के लिए। वो योग समाधि सारी चीज सब, शरीर की भी। इत्यादि ये सारा हाँ, चीज वो ही नहीं है अभी अंदर में इतना, तो वो शरीर से भी व्यक्त नहीं होगा। नहीं होगा वो शरीर से भी। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और ये जो भी है, उसके अलावा बीज अंतरा ऐसा जो मतलब साथ जो भी है उससे मिलती है ना हाँ, सामग्री, नाम कर्म जिसे इनसे जैसे। तो स्पष्ट है बिल्कुल। क्या, कोई कहे कि बाल्य अवस्था में दुख थोड़ा है, तो नहीं है। ये है भी।
देखो, बाल्य अवस्था में दुख थोड़ा है, सो नहीं है शक्ति थोड़ी है। असल में वहां पे देखा जाए तो शक्ति की कमी है, ताते व्यक्त न हो ही सके। पीछे व्यापार आदि व विषय इच्छा आदि दुखनी की प्रकटता हो। बाद में जब बड़ा हो जाता है, बाल्य अवस्था निकलने के बाद, किशोर अवस्था में या युवा अवस्था में, बाद में व्यापार आदि में लग जाता है, तो वहां की टेंशन दिखने लगती है। वो उसमें फिर उसकी कषाय अभिव्यक्त होने लगती है। या फिर इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है, विषय इच्छा, विषयों की इच्छा भी बढ़ती है। देखो, विषयों की इच्छा तो बचपन में भी बहुत है, लेकिन वहां पे वही शक्ति की कमी होने से, शक्ति अधिक नहीं होने की वजह से वो विषयाभिलाषा व्यक्त नहीं हो पाती। और युवा अवस्था में विषयाभिलाषा व्यक्त होती है। वहां वो स्पष्ट कहता मुझे ये चाहिए, मेरे पास तो ये होना ही चाहिए। अब बच्चे को ऐसा नहीं कह सकता हो कि मुझे यही चाहिए, लेकिन उसको चाहिए तो सही। देखो, एक बिल्कुल असली उदाहरण बताता हूँ आपको। ये बच्चा, मुझे कुछ अच्छा खाना है, मुझे कुछ अच्छा खाना है बस। अब कुछ अच्छा खाना है, क्या खाना है कि वो मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ अच्छा खाना। मतलब वो ये तक नहीं समझ पाता कि मुझे असल में चाहिए, अपनी जरूरतों की, अपनी इच्छाओं की भी उसको पता नहीं चलती। ये है उसकी अभिव्यक्ति नहीं, शक्ति थोड़ी। बाद में तो स्पष्ट कह देगा कि ऐसी चीज चाहिए, या ऐसा ये वस्तु चाहिए, या ये व्यक्ति चाहिए, जो भी। लेकिन बाल्य अवस्था में ऐसी स्पष्टता नहीं होती। विषय इच्छा आदि दुखने की प्रकटता होती है ना। बाद में व्यापार आदि, व्यापार आदि या विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। बाद में स्पष्ट दिखता है, ये विषय नहीं मिल रहा तो दुखी हुआ, या ये व्यापार आदि की, समझ लीजिए व्यापार आदि में और जगह के दिमाग दौड़ाता है कि ऐसा करूं वैसा करूं, व्यापार में घाटा लगता है, व्यापार में पैसा ज्यादा कमाना चाहता है। ये सब चीजों के दुखों की प्रकटता स्पष्ट होती है। देखो, पीछे व्यापार आदि व विषय इच्छा आदि दुखनी की प्रकटता हो। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता रेवो ही करे। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी रहती, क्या मतलब? इष्ट वस्तु मिलनी चाहिए इस संबंधी आकुलता, और अनिष्ट वस्तु क्यों मिल गई इसको दूर होना चाहिए इस संबंधी आकुलता, ये बनी रहती। जीव का प्रयास निरंतर ये रहता है कि जो भी प्रतिकूल संयोग मिल रहे हैं ये तो हमें दूर, है ना। ये तो कैसे भी कर, अब चाहे वो शरीर की विपरीत दशा हो, चाहे परिवार में किसी व्यक्ति की विपरीत दशा हो, चाहे वो विपरीत विचार हो किसी के, हाँ? मतलब कुल मिला के जो खुद को अनिष्ट लगे वो दूर होना चाहिए बस। और इष्ट इष्ट मिलना चाहिए, अनुकूलता होनी चाहिए ना। शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, है ना, कोई रोग ना हो, कोई खुद के ही नहीं परिवार जनों के भी ना हो, है। भारतीय समाज में तो कितने टोने टोट के चलते हैं, परिवार की सुरक्षा के लिए। परिवार की सुरक्षा के लिए क्या, कि पति की लंबी आयु के लिए तो वो मंगल सूत्र और वो सिंदूर विंदूर ये सब क्या है? अन्य मत में तो खूब चलता है। और उनके देखे देख वहां उधर वो होती है, क्या बोलते हैं, वो भी होती करवा चौथ। उनके करवा चौथ चलती, इधर यहाँ उनके देखे देखे सुहाग दशमी करने लगे। काहे के लिए? कि परिवार का इष्ट बना रहे। तो ये इष्ट संबंधी आकुलता, क्या, जो हमारे प्रिय हैं, प्रियजन हैं, उन प्रियजनों के का कुशल मंगल हो, उनका सब अनुकूलता बनी रहे, व्यापार आदि में अनुकूलता बनी रहे, हैं? इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता रहबो ही कर। हमेशा ये आकुलता अंदर ही अंदर चलती रहती। और ये जो चीज लिखी ना, इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता रहबो ही करे, ये सिर्फ बड़े होने पर नहीं है, ये तो सबके ही, गर्भावस्था से लगा के बुढ़ापे तक सबके लगा ना। उसकी अभिव्यक्ति होना ना होना यह एक अलग बात है, उसकी पहचान होना नहीं होना ये अलग बात है, लेकिन इष्ट अनिष्ट संबंधी आकुलता तो वो गर्भस्थ जीव के भी है और वो मरणासन्न व्यक्ति के भी। ऐसा समझ, इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता रहे वो ही करे, बनी रहती है हमेशा। जब तक ये मोक्ष मार्ग की तरफ नहीं बढ़ता, इसको इष्ट अनिष्ट संबंधी आकुलता निरंतर बनी। पीछे वृद्धि हुई तब शक्तिहीन हो ही जाएगी, तब परम दुखी हुए। लो, ये क्रमशः चले ना आगे।
पहले वो बाल्य अवस्था का दिखा दिया, फिर युवा का दिखा दिया। युवा अवस्था में वो सारी बात आ गई, पांच इंद्रिय के विषयों की और विषय भोग की, इनकी व्यापार आदि की। और बाद में जब वृद्ध हुई, पीछे वृद्धि हुई, वृद्धि हुई मतलब वृद्ध होता है, बाद ही बाद में जब वृद्ध होता है, तब शक्तिहीन हो ही जाए, तब परम दुखी हो है। शक्तिहीन होने पर परम दुखी होता है। मतलब एक चक्र पूरा इसी तरह से चलता है। जैसी दशा बचपन में थी, वैसी की वैसी दशा वहां बुढ़ापे में आ जाती है। शरीर का आकार भले बदल चुका है, बचपन में आकार कम था, यहाँ भी शरीर बड़ा है, लेकिन स्थिति तो बिल्कुल वैसी हो गई, मानसिकता भी वैसी हो गई। वृद्धावस्था में मोह बढ़ता जाता है, परिवारजनों के प्रति, अन्य व्यक्तियों के प्रति मोह बढ़ता जाता है। इसीलिए कहते हैं, मोह को घटाने का उपाय युवा अवस्था से करना प्रारंभ करो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, बाद में नहीं कर सकोगे। बहुत मोह बढ़ जाता है। क्या आया समझ में? वो, अरे बूढ़े हो ना, बूढ़े हैं बिल्कुल, क्या हाथ पांव भले काम नहीं करते हो कुछ भी, लेकिन नहीं, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, घर वाला कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। घर पे ही रहो सब जन, मेरी आंखों के सामने ही रहो। क्या कैसा रहता है वहां? वृद्धावस्था में ऐसी दुर्दशा हो जाती है। वो क्या है, असल में मोह ही तो है। उस मोह को घटाने का उपाय बच युवावस्था में तो किया नहीं, उस समय तो लगे रहे और साधनों में, है? अनुकूल संयोगों को जुटाने में, प्रतिकूल संयोगों को हटाने में, बस उसमें ही लगे रहे, मोह को कम करने का प्रयास नहीं किया। तो आखिर में क्या होगा? मान लो पुरुष है, तो वो पत्नी का मोह ऐसा बढ़ जाए कि उसको जाने ही नहीं देवे घर से, कि नहीं यही रहो, वो कहीं नहीं जा सकता। स्त्री है तो कि नहीं, इनके बिना कैसे रहे। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि एक मर जाए तो दूसरा ज्यादा समय नहीं निकालता, पति पत्नी। वृद्धावस्था में एक मर जाए और मोह ज्यादा हो ना, तो वो ज्यादा समय नहीं जी पाता, थोड़े समय बाद वो भी मर जाता। मरता खैर आयु की पूरी होने से ही है, लेकिन एक सहज निमित्त निमित्त के साथ संबंध है। मन उचट जाता है ना, मन ही नहीं लगे, ऐसी दुर्दशा हो जाती है मोह से। वृद्ध होई तब शक्तिहीन हो जाई, तब परम दुखी हो। कैसे परम दुखी? देखो, परम दुखी पहले दुखी था, अब परम दुखी क्यों? कि बचपन में तो इसका बस नहीं चलता था, इसलिए दूसरों की सहायता लगती थी, है ना? बस अभी भी नहीं चलता है, अभी भी दूसरों की सहायता लगती है, लेकिन चक्कर क्या है कि इस बीच में इसने ऐसा कर्तृत्व अपने माथे पर ओढ़ लिया है। कैसा? कि घर वालों को तो पूरा मैंने संभाला, इन घर वालों को, अरे इस बच्चे को तो मैंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, अब मैं इसकी उंगली पकड़ करके चलूं। वो कर्तृत्व बहुत दुख देता है अंदर से। बच्चे को वो समस्या नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक वो डेवलप नहीं की वो मान्यता। आया समझ में? बच्चे ने अभी तक, उसको कुछ भी नहीं, उसको तो खुद का काम चाहिए, बस कोई भी करे। हैं? लेकिन इसके माथे पर एक और आ गया कि मेरे आश्रित सब थे, अब मैं दूसरों पर आश्रित कैसे रहूं? हम्म? मैं घर वालों को संभालता था, अब घर वाले मुझे संभाल रहे। ये उसको अंदर से बहुत कष्ट लगा। ये तो दांत नहीं है, खाना चाह रहा हूँ। हाँ, वो तो खैर आगे की चीज यही सही अभी। हाँ, शक्तिहीन हो जाए तब परम दुखी। कैसे परम दुखी? व्यापार में खुद का दबदबा रखना चाहता है ना? बच्चे बड़े हो गए, सब संभाल रहे हो, लेकिन ये नहीं। अब वो बच्चे भी थोड़ा बहुत इसका रुख रख के कि हाँ ठीक है आपके हिसाब से कर लो, जबकि करते नहीं हो। और इसको भी मालूम पड़ता है कि ये पीठ पीछे से वैसे ही करते हैं, लेकिन क्या करें? वो कर्तृत्व का बोझा माथे पर ऐसा कि नहीं, मैं कैसे छोड़ दूं बैठना दुकान पर, मैं व्यापार को संभालना कैसे छोड़ दूं, इन सबको तो मैंने सिखाया। वो बड़ा दुख। दूसरा, विषय भोग का, ये पीछे बात आई थी ना व्यापार की और विषय इच्छा आदि की, है? विषय इच्छा आदि की। अब विषयों की, गजब की बात है, विषयों की इच्छा बढ़ती जाती, घटती नहीं है। वो जो पंक्ति लिखी है ना, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, वो ऐसी नहीं है बात, हकीकत है वो। क्या? ये जैसे अभी अपन ने बात की कि वो मोह बढ़ता जाता है, तो उम्र बढ़ती जाती है, साथ के साथ ये भावनाएं बढ़ती जाती है, बलवती होती जाती है। जैसे युवा अवस्था में तो चलो पसंद का नहीं भी मिला तो भी कोई बात नहीं, कैसा भी खा ले। बुढ़ापे में तो ये बच्चे जैसा रूस जाता है, कुछ खाने को देते ही नहीं ढंग का।
पसंद का नहीं बनाता है, जाए तो खा नहीं सकता। वो भी है। अभी तो ये बात कि पहले तो मतलब इच्छाएं बढ़ जाती हैं इसकी। शक्तिहीन हो जाना ये। शक्तिहीन तो हो ही गया, लेकिन अभी तो इच्छाएं, पहले पहले तो इच्छाओं का दुख, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। मुझे नमकीन भी नहीं दी, मेरे लिए कुछ बनाया भी नहीं, मुझे कुछ मिठाई भी नहीं दी, अब उसको सदता नहीं है। घर वाले जानते हैं कि जरा सा भी खाएगा दस्तें लग जाएंगी। हैं? कोष्टक में है युवावस्था में, पश्चात युवावस्था में व्यापार हो इसे। वो क्रम ही चल रहा है। पहले गर्भावस्था का दिखाया, फिर निकलने का दिखाया, फिर बाल्यावस्था का दिखाया, पश्चात में युवावस्था आ गई, और ये आखिर में आया ना ये। तो ये शक्तिहीन हो जाता तब परम दुखी। परम दुखी। वृद्धावस्था में शक्तिहीन हो गया, ये कुछ भी खाने में पीने की नहीं चलने हाँ, दिखाई दे, घूमने जाना चाहता है, घूम नहीं सकता, सुनता दिखाई नहीं दे। खाना चाहता है, खा नहीं सकता। क्या? क्यों? मुझे तो खाना है वो कड़क कड़क नमकीन, क्या, लेकिन दांत ही नहीं है। बोलो। और वो शौक तो ऐसा है कि ये स्वाद तो चाहिए। वो मिल लेकिन पचता नहीं है। हाँ, बोलो। शक्तिहीन हो गया मतलब। खाने की इच्छा तो देखना बहुत, चाहता हूँ सब है लेकिन दिखाई नहीं दे। वो विषय की इच्छा है, निरंतर बढ़ती जाती, निरंतर बढ़ती जाती। चाहता है खूब मिले और खूब भोगूं, लेकिन शक्ति नहीं है। देखो ध्यान रखना, अनुकूलता भले हो, अनुकूलता भले पुण्य का उदय नहीं हो, ये नहीं बात कर रहे हैं, है पुण्य का उदय भी, लेकिन अंतराय साथ में है। क्या? आम तो मिले, घर में आ रहे हैं आम खूब ऊंचे ऊंचे, क्या, रत्नागिरी के हापुस आ रहे हैं, लेकिन क्या करे साहब, डॉक्टर ने तो मना कर रखा है कि नहीं, नहीं खा सकता। समझ में ही बात, ये खाएगा और इसको तो हाजमा खराब हो जाएगा। नमकीन नहीं खा सकता, मीठा नहीं खा सकता, ब्लड, वो क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर है? नमकीन नहीं खा सके, बीपी है, या दांत ही नहीं है, क्या खाएगा? ये युवा अवस्था में तो चने खूब शौक से खाता था, अब चने अब मिक्सी में पीस के दे दो तो नहीं खाए। क्या समझ में? अच्छा, एक और समस्या है, खाने का शौक सब है, लेकिन न तो दांत। अच्छा, दांत भी हो तो स्वास्थ्य नहीं है, वैसा आंत वैसी नहीं है, पाचन। बचे ही नहीं। लेकिन सुभट योद्धा बहुत हैं, क्या, नहीं पचे तो नहीं पचे, गोलियां लेनी पड़े तो लेनी पड़े, हम तो खा लेंगे। और फिर देखो बात है, अरे कोई ऐसा पिसा हुआ कौन खावे, ऐसा कोई खाया जावे क्या? बिना नमक का कैसे खाएंगे, बिना शक्कर का कैसे दूध पिएंगे? हैं? बिना तेल घी का हमारा तो गले ही नहीं उतरता। सब गले उतरेगा अगले भव में, आया समझ में? मिलेगा ही नहीं ना, जब जब सब गले उतरेगा। होता है ये, देखो असल में क्या है, मूल बात वही है, वृद्धावस्था में इसकी आशा तृष्णा बढ़ती जाती, शारीरिक शक्ति घटती जाती। सामान्य कथन है बिल्कुल, सामान्य कथन का मतलब यूं है कि हाँ किसी के हो किसी के नहीं, वो बात नहीं है, अधिकांश के यही परिस्थिति बनती है। वही कदाचित ऐसा हो, क्या, पुराना घी पिया हुआ मतलब पुराना घी का मतलब वो तो कथन है, पुराना पुण्य, पुराना पुण्य किसी के हो तो वृद्धावस्था में भी थोड़ा ठीक बना रहे शरीर, हाँ, वो पिछले पुण्य का। लेकिन खास बात अधिकांश के तो क्या है, वृद्ध होने पर शक्तिहीन हो जाता है, तब परम दुखी होता है। मतलब सब तरफ से घिर गया है, इधर इच्छाओं की तरफ से, इधर शारीरिक शक्ति की तरफ से, उधर वो कर्तृत्व की बुद्धि जो माथे पर पड़ी है उसकी वजह से, हर तरफ से घिर गया। तो देखिए काम हाँ, 10 से 2 से ज्यादा ये लड़ाई और सब पचा लेता था, आखिर में वो क्या तो आखिर में तो हाथ भी नहीं हिले, होता है? ना कुछ पचे, ना कुछ काम हो सके, ऐसी दुर्दशा हो जाती, तब परम दुखी होता है। सो ये दुख प्रत्यक्ष होते देखिए, क्या लिखा है? प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं क्या? अरे बड़े बूढ़े तो सबके ही घरों में होता है। आजकल वो क्या माइक्रो फैमिली चलने लगी तो अलग बात है। और उस पति पत्नी क्या है कि जॉब करते हैं, बस दो जने को परिवार, न बच्चे हैं न बड़े हैं। दो ही को, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए तो पता नहीं चले, ऐसी दुर्दशा है। परिवार कहते हैं उसको, दो दो जने। अरे भाई कम से कम घर में बड़े बूढ़े या बच्चे तो हों, तो जगत की सारी अवस्थाएं दिख जाए घर पे ही, विरक्ति आनी हो तो आ जाए। समझ में ही बात। खैर वो तो सामाजिक व्यवस्था है। सो ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे,
अरे अपने घर में नहीं हो, अड़ोस पड़ोस में तो दिखते हैं। अपने दादा दादी को तो सभी ने देखा है लगभग लगभग। और किसी के गुजरे होंगे, अधिकांश के गुजरते ही हैं, समय आने पर सबकी आयु पूरी होती है। तो गुजरते समय किसी तकलीफ उन्होंने देखी, बूढ़े होने पर क्या तकलीफ देखी, ये क्या मालूम नहीं पड़ता। समझदार व्यक्ति वो है जो दूसरों की दुर्दशा देख करके सबक ले लेता है। कम समझदार या ना समझ वो है जो खुद की दशा देख करके सीख, और खुद के ऊपर बीतती है तब सीख। और सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो दूसरों को देखे, खुद पे भी बीते तो भी नहीं समझे। रहित मिथ्या दृष्टि ऐसे होता है क्या? खोटा ही खोटा होता जा रहा है, सब प्रतिकूल ही प्रतिकूल हो रहा है, फिर भी सुधरता नहीं। शायद यहाँ पे कुछ हो जाएगा, शायद वहां कुछ हो जाएगा, शायद वहां पे से रास्ता मिलेगा, कुछ ना कुछ। मतलब झूठी आस इसकी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। सुधरता नहीं है कभी, अकल नहीं आती। ये उंगली कटकी नहीं देगी हाँ, तो मरी जाते थे। मर ही जाती, बोलो चले मारे। क्या? ऐसे ऐसे मूर्ख हैं। किसी के मान लो कुछ ऐसा दुर्घटना घट गई हो, है ना, मान लो दुर्घटना में उंगली कट गई, ठीक है ना, असली घटना बता रहा हूं मैं तो, अब देख लेना आपके भी घटित हुए होंगे कोई कोई ऐसे। मान लो उंगलियां कट गई, अब वो किसी कुदेव को पूजता था, कुदेव या देवी को किसी को पूजता था। अरे पूजते पूजते ही कटी हो भले, और उससे कहें कि क्या हुआ, तू तो उसको पूजता था ना, है, क्या करा तेरे देवी देवता ने, नहीं बचाई तेरी उंगलियां? क्या बात कर रहे हो? अरे सिर्फ उंगली कट के रह गई, मैं पूरा जिंदा बच गया, ये उस देव की वजह से ही तो हुआ, देवी की वजह से ही तो हुआ। ऐसी मूर्खता उसके दिमाग में। नहीं तो पूरा ही हाथ कट जाता, सिर्फ उंगली कट के ही रही। उसको इतनी समझ में नहीं आती कि अगर देवी देवता कुछ करता होता तो दो उंगली भी क्यों कटती, नहीं बैठती दिमाग में। इसको कहते हैं मोह की महिमा। आया समझ में? यह है मोह की महिमा। जिसके माथे पर चढ़ा हुआ हो ऐसा मोह, वो नहीं सुधरता। अभी कहा ना, खुद के ऊपर बीते तो भी नहीं सुधरता। वो ये सोचता रहता कुछ ना कुछ अपने से गलती होगी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, अब कैसे ऐसा करेंगे, अब कैसे, मतलब वो जो कुमार्ग में लगा हुआ है उस कुमार्ग को छोड़ता नहीं। ये मोह की तीव्रता है उसकी। सो ए दुख प्रत्यक्ष होते देखिए, कौन कौन से भाई, गर्भावस्था के तो प्रत्यक्ष नहीं दिखते, आजकल तो दिखते हैं। आजकल तो सोनोग्राफी वगैरह उसमें सब में दिखते, ठीक है ना। फिर भी मान लो वो तो अंदर है पेट में। बाल्यावस्था के दुख स्पष्ट दिख रहे हैं, कोई माने नहीं माने वो अलग बात। युवावस्था के, किशोरावस्था के दुख अपने आप नजर आ। ये तो बहुत, फिर भी टोडरमल जी ने तो शॉर्ट में कर दिया, क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष ही है ना सारे के सारे उधर। अब आज के जमाने के हिसाब से विचार करो, कितने कितने दुख है, किसी किसी टेंशन है। पढ़ने की टेंशन, ये उस जमाने में ऐसा नहीं था, क्योंकि उस जमाने में कोई ऐसी पढ़ाई का वो तो था नहीं कि आपको कॉलेज तो करना ही है, या ये तो करना ही, ग्रेजुएशन तो करना ही है। हालांकि पढ़ते लिखते ही थे सब जो भी पढ़ते थे, लेकिन ये वाली शिक्षा पद्धति नहीं थी। ये कितनी बड़ी भारी टेंशन होती है, बालक के, किशोर के, युवा के, सबके ही रहती। नौकरी की टेंशन, नौकरी मिल जाए, अच्छी सी मिल जाए। अब जहाँ नौकरी कर रहा है, नौकरी लग भी जाए तो अरे ये दुष्ट है बॉस, ये जो बॉस है ये बिल्कुल दुष्ट है, ये तो जीना हराम कर रहा है। तो जहाँ मरण होता जाना उस जगह भी जाता है हाँ, वहां भी जाता कमाने है, के लिए। लोभ के वशीभूत होकर। पढ़ने के लिए चल जाए, चीन वीन और फिर भाग के क्यों? गए थे कोरोना काल में, गए हो हम, मर ही गए बेचारे, वहां से न निकल पावे, न कुछ कर पाए। घर वाले मर गए तो आ नहीं सकते, इतनी दूर तो पढ़ने चल जाता है, नौकरी करने चल जाता है। कि अब आ तो पाऊंगा ही नहीं, एक काम करो वीडियो कॉल पे ही दिखा दो अंतिम। वो जलाते हुए भी वीडियो कॉल पे ही देख लेता। इसे वो नई नई विधियां हो गई सब। पैसा कमाने की विधियां पंडों के पास खूब है, कि हम तुम्हारी ऑनलाइन ही करवा देंगे सारी क्रिया, क्या? यहीं से करवा देंगे, मंत्र मंत्र हम बोल देंगे, तुम ऐसे ऐसे हाथ हिला देना, क्या? ये जला दिया, मुखाग्नि दे दी, ऑनलाइन ही मुखाग्नि दे दी, हो गया का। बोलो। खैर, वो तो एक अलग चीज है, अपन तो बात ये कर रहे हैं कि वहां युवावस्था में आजकल कैसे कैसे दुख हैं, किस किस तरह के दुखों का
क्या कहो, अपन स्वरूप तो होगा वही है, मतलब बाहरी प्रसंग बदले हैं बस। टोडरमल जी के समय में और अभी के समय में सिर्फ वो प्रसंग बदले हैं, दुख तो वैसा ही है। वही विषय भोगों का दुख उस समय था, वही विषय भोगों का दुख अभी है ना। वैसे ही वो शारीरिक प्रतिकूलता का दुख होता था, अभी है। उस जमाने में भी तरह तरह की बीमारियां थी, आज भी तरह तरह की बीमारी। तो युग के हिसाब से सब बदलता जाता है, उसमें क्या है। तो अंदर का तो वो ये वही मोह। क्या है करना। हाँ, मोह राग रुष दुख की खान। सो ये दुख प्रत्यक्ष होते देखिए। अभी तो पारिवारिक दुख, सामाजिक दुख, ये चीजें लिखी ही नहीं उन्होंने। क्या, सब आगे वो सब आगे इसमें, क्योंकि प्रत्यक्ष लिख दिया ना उन्होंने, लिख दिया आगे कि बहुत क्या कहें। लिखा ना ये, हम बहुत कहा कहें, प्रत्यक्ष जाको न भासे, सो कया कैसे सुने। कि प्रत्यक्ष ही जिसको विश्वास नहीं होता, वो हमारे कहने से थोड़ी ना मान लेगा। इसलिए मनुष्य गति के ज्यादा नहीं दिखाए। विस्तार तो अपन खुद देखो। पारिवारिक दुख भी है। पारिवारिक दुख कैसा, क्योंकि इसकी इससे नहीं बनती, इसकी इससे नहीं बनती, सास बहू में आपस में नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनती, जेठानी देरानी में नहीं बनती, भाइयों में नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती। बोलो, ये नहीं है पारिवारिक दुख? नहीं। रोज दिमाग में यही टेंशन, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगी, या अब ऐसा तो नहीं कर देंगे, हैं? बोलो, माथे पे टेंशन लिए ही घूमते रहते हैं, बहुत से तो परिवार ऐसे होते हैं। सामाजिक दुख, समाज के चक्कर में व्यर्थ का दिखावा करना पड़ता है, जहर का घूंट पीना पड़ता है। कैसे पीना पड़ता है? और सब लोग जा रहे हैं, अपन नहीं जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सब लोग इतने इतने रुपए दे रहे हैं, अपन नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हैं? सब लोग ऐसा कर रहे हैं और अपन नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लोग लाज। लोग लाज ही तो सामाजिक दुखी है वो, है ना। हाँ, लोग क्या कहेंगे। ये तो भूख नहीं खिलाओ। जेल का घूंट का मतलब, अरे दिखावा करना पड़ता है ना शादी ब्याह में, हैं? वो और क्या है, वो सामाजिक दुखी तो है। ये सामाजिक विद्रूपताएं तो हैं कि अरे वो अपने से गए बीते नहीं 50 लाख रुपए लगा दिए, भले उधार लेके लगाए, और अपन 5-10 लाख में निपट जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या कोई? थोड़ा खर्चा अपने को करना चाहिए। ये जहर का घूंट, इसको कहा मैंने जहर का। और प्रेमचंद जैसे तो खूब लिख गए, क्या, बेचारे बहुत सारे ऐसे सामाजिक कथाकार भी हो गए, उन्होंने लिख दी ऐसी कहानियां। मर गए लोग कर्जे में, दिखावे में, समाज को भला करने, भला मनाने में। कह रहे ये पूरे पंचायत के हैं, हम ये पंचायत से निकाल देंगे अगर अपन ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, हैं? बोलो, रहता है ना लोगों के दिमाग में, बहुत रहता है। अरे ऐसे मूर्ख लोग हैं, अब क्या कहूं, देखो। ये समाजवाद, समाजवाद का मतलब ये अम, जातिवाद, समाजवाद नहीं कहना चाहिए, जातिवाद। जातिवाद ऐसा ठसा हुआ है लोगों के दिमाग में, अच्छे अच्छे स्वाध्यायियों के दिमाग में भी, ध्यान रखना। क्या, अरे साहब, बेटे के लिए लड़की नहीं मिल रही है, या बेटी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, ये क्यों है? तो सही, इतने धर्मात्मा भी है। समस्या किनको आती है? सब खाने पीने वालों को नहीं आ रही आजकल समस्या। समस्या उनको आती है कि हमको तो धर्मात्मा लड़का है, धर्मात्मा लड़की चाहिए। तो वो भी है, लेकिन मूर्ख लोग, स्पष्ट कह रहा हूं, मूर्ख लोगों के दिमाग में क्या छाया रहता है कि नहीं, हमें तो हमारे समाज के अंदर ही करनी है। हम तो खंडेलवाल है तो खंडेल वाली लड़की चाहिए, खंडेल वाली लड़का चाहिए, हाँ? हम तो जेस वाले हैं तो हमको तो जेस वाली चाहिए। अरे मूर्ख, तू धर्म साधन करना चाहता है या ये समाज को बढ़ाना, क्या करना चाहता है तू? मैं स्पष्ट कहता हूं, ये नया ग्रहित मिथ्यात्व, जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ हो कि हमको तो ये ही चलेगा। भाई, तर्क बताओ, कारण बताओ उसके पीछे। ग्रहित मिथ्यात्व में अपन यही चीज देखते हैं ना, जिस बात का कोई कारण ना मिले, जिस बात का कोई लॉजिक वगैरह उपस्थित ना हो, और फिर भी जबरदस्ती कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा दिमाग में हो तो समझ लेना ग्रहित मिथ्यात्व। आशा क्यों लगाते जाओ, क्यों का जवाब अगर नहीं मिलता तो ग्रहित मिथ्यात्व। आशा दर्जी ने तो कह दिया। कैसा? आशा दर्जी ने तो बता दिया कि साधर्मी हो हाँ, भले अजैन हो। हाँ, यही समझ होगा। सही है। साधर्मी होना चाहिए। सजातीय और साधर्मी हाँ, दो शब्द लिए उसने। हाँ। विजातीय हो पर साधर्मी हो तो अपनाने लायक। क्या कहा? सुनना ध्यान से। साधर्मी हो, भले विजातीय हो,
विजातीय माने कि नहीं साहब, ये हमारे खंडेलवाल थोड़े ना, ये जेसवाल थोड़े ना, ये परवाल थोड़े ना, ये बघेरवाल थोड़े ना, ये गोलापुरम या वो तो नहीं है। हाँ, ब्राह्मण हो, हाँ, कोई हो कोई भी, क्या लेकिन साधर्मी होना चाहिए। साधर्मी होना चाहिए। सजातीय नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, साधर्मी होना चाहिए। साधर्मी का अर्थ साधर्मी का अर्थ धर्म मार्ग में लगा हुआ, जो आपका धर्म साध सके। जैन जो धर्म। जैन धर्म, साधर्मी का अर्थ जैन धर्म से ही है, और कुछ भी मत लेना, है ना। साधर्मी बोलो या सहधर्मी बोलो, या जो हमारे जैसा ही मोक्ष मार्ग का उपासक हो, जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य कोई नहीं सुहाता हो, है ना, भले फिर वो विजाती हो तो भी वो अपनाने लायक। और सजाती हो लेकिन विधर्मी हो तो छोड़ देना भैया दूर से। बाबूजी तो बहुत फटकारते थे, हाँ? कि तुमने क्या कसाई के हाथ में दे दी बेटी, हाँ, यूं कहते थे वो। 20-22 साल रहती थी। 20-22 साल तक तुमने बहुत वो उसको धर्म मार्ग में लगाए रखा और सब करा, लेकिन आखिर में क्या करा, कह रहे नहीं साहब वो शादी तो अपने समाज में ही होगी, समाज में ही होगी। ये तुमने कसाई के हाथ में दे दी, कि क्या करे, वो खाता पीता है रात में लेकिन है तो समाज का। का हम्म, ये भाव और अगले भाव बिगाड़ दिए, नरक में पहुंचा दिया उसको। सब बिगाड़ देगा। नरक ही तो होगा। इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं, बहुत बड़ी मूर्खता है। ये भी एक सामाजिक दुख है आज के जमाने का, क्या ये सामाजिक दुख ही तो है। नहीं, जाने पहचाने से मतलब नहीं है, जाने पहचाने तो अपने रिश्तेदार भी खूब है, लेकिन विधर्मी हो तो क्या क्या मतलब है। जाने पहचाने से आशय साधर्मी पना उसका जाना पहचान, है ना। जो एक साधर्मी सर्टिफाई कर, क्या समझ में ही बात, वो आया समझ। देखो, एक बात स्पष्ट मतलब गंभीरता से समझना इस, विवाह आदि के जो प्रसंग हैं तो पूरी तरह पाप के ही, संसार बढ़ाने के ही प्रसंग है। अब उसमें कम से कम इतनी तो बचत करो कि कोई साधर्मी का ही संग करो। हम्म, समझ में ही बात। भाई वैसे ही पाप है वो तो पाप का कार्य है, उसमें कम से कम इतनी तो बचत रखो अपने लिए कि आगे उस पाप से बचने का उपाय मिल सके। यहाँ जब अपन कहते हैं कि मित्रता भी ऐसों से करना जो धर्म मार्ग में बढ़ावा दे सके, मित्रता भी, तो ये तो जीवन भर के संग का प्रसंग है। जीवन भर का साथ किससे किससे निभाने की बात कर। और अगले भाव का भी यही तो नींव बनी, ये जीवन का जैसा रहेगा अगला भाव वैसा। अगला भाव वैसे ही जाएगा, क्या ये भाव अगर बिना धर्म साधन के निकाल दिया, या ऐसा व्यक्ति मिल गया जिससे और धर्म का विरोध ही होता गया, तो ये भाव तो बिगड़ा, अगला भाव भी बिगड़ना। ये भले खूब लगे इसको कि हाँ हम तो बहुत मजे में हैं, आनंद में हैं, हम तो खूब विषय भोग भोगते हैं, क्या पांच इंद्रिय के सब अनुकूलता है हमारे तो, ये अनुकूलता ये तुझे नरक में ले जाने वाली है। नरक की चाहिए तो। बड़ा ही ढेर दिन। प्रत्यक्ष जाको न भासे सो कया कैसे सुने, इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते। क्या कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि साधर्मी नहीं मिलते हैं, बहुत से साधर्मी हैं, लेकिन मैंने कहा ना, स्वाध्यायी होकर के भी वो दिमाग में थोड़ा ऐसा बैठा हुआ है कि नहीं साहब हमको तो हमारा वाला ही वही चाहिए या ऐसे। स्वाध्याय। वो वास्तव में उसके भी उतरी नहीं है दिमाग में बात। ये समाज काय का है, ये शरीर यही छूट जाने वाला है तो समाज रहने वाला है। यार ये तो असामाजिक जैसी बातें कर, असामाजिक ही है? समाज के। यहाँ पे तो समाज सिद्धों का समाज है, सीधे ही जाते हैं मिले समाज सब। यहाँ गुण समाज की बात होती है, और ये मूर्ख पता नहीं जाने कौन से समाज की बात करता है। समाज ऐसे हाथ झटकार के चल देगा, लाख समाज को मना ले, क्या और किसे कहते हैं समाज, यानी क्या? समाज शब्द का अर्थ भी क्या है? समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है। क्या सही परिभाषा तो यह है समाज। क्या है कि समाज किधर रहता, वो व्यक्तियों का समूह है ना। व्यक्तियों का ही समूह तो है, और क्या है समाज। तो इसलिए बहुत समझदारी चाहिए इसमें ना, ये मूर्खता है छोड़ दो।
वो फालतू की बात है, लोग क्या कहेंगे और हमारी थू थू होगी। अरे ऐसे समाज पर थू थू करो क्या, समझ में ही बात, ऐसे समाज पर क्या परवाह करनी, जरूरत नहीं है। देखो शेर अकेला ही चलता है, समझ में ही बात, और क्या कहूँ। लीक लीक सब कोई चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। आया समझ, लीक पे तो सभी चलता है। इन्हें अपने समाज की रीति नहीं है। अरे कौन सा समाज, कैसा समाज, उठा के देखो पुराना इतिहास, पुराने जो ऐसे शोध कार्य हुए हैं ना, उनमें देखो कि उस समय समाज कैसा था। उस महावीर स्वामी के समय सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आदिनाथ जी के समय क्या थी, उस समय ये सामाजिक जो भी कार्य होते हैं ये कैसे होते थे। हर समय अलग अलग होते थे, हर समय। और अभी कौन सा एक जैसा समाज है। दक्षिण में चले जाओगे तो अलग रीति रिवाज है, यहाँ रहोगे तो अलग रीति रिवाज है। कौन सा समाज की बात करते हैं? और बहुत से तो कार्य ऐसे हैं जो आप में और अन्य मतियों में भी एक जैसे दिखेंगे, और बहुत सी चीजें ऐसी है जो यही जैन जैन में अलग अलग नजर आए, क्षेत्र और काल के हिसाब से। किस समाज की बात करते हैं? समझ में आ रही है बात। एक ही चीज देखना, साधर्मी पर, साधर्मियों का ही समाज होता है। बाकी तो वो अपने लिए गैर समाज है, अपन उनके लिए गैर समाज, भले सजाती ही क्यों ना हो, अपनी ही जाति का हो, लेकिन बिल्कुल न्यारी विचारधारा वाला हो। अरे जातिवाद छोड़ो, घर हो ना भले, क्या घर वाला ही हो ना, घर वाला व्यक्ति हो, लेकिन वहां पे अगर जैसे घर में 10 जन है और 10 में से 2-3 जनों की बिल्कुल अलग विचारधारा चलती है, तो वो उस घर से न्यारे ही कहलाते। पति पत्नी हाँ, श्रेणी चेलन सैनिक चेलना का उदाहरण स्पष्ट है, और सैकड़ों उदाहरण पुराण में पति पत्नी। बहुत है। सबकी विचारधारा अलग है। तो जब दो, सबसे नजदीकी संबंध तो पति पत्नी का ही होता है। तो जब इन दो की विचारधारा भिन्न हो सकती है, तो फिर किस समाज की परवाह करना। हम्म, आया समझ में। अच्छा एक चीज और कह देता हूँ, ये दिमाग में बिठा लेना, जिसे अभी यहाँ समाज की परवाह है, उसे आत्म कल्याण के अवसर नहीं मिलने वाले, वो सारे अवसर गंवा देगा वो। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, स्पष्ट लिख गए। और कुछ मूर्ख लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं समाज ही काम आएगा, समाज में उठना बैठना जरूरी है तुम्हें तो क्या है, आना जाना पड़ता है, सब रिश्ते निभाने पड़ते हैं, सब समाज का काम करना पड़ता है? वो एक सर दर्द या दांत का दर्द भी नहीं ले नहीं सकता, ले सकते। आंख में तिनका गिर गया उसका दर्द भी नहीं ले सकता वो समाज। समाज की दशा तो अन्य मती भी जानते हैं क्या। ये जिस समाज के चक्कर में आकर के और खूब कर्जा लेता है ना, वही सब खा पी के हाथ झटका के और अगले ही दिन लाओ चुकाओ वो आ जाते हैं बिल्कुल मांग, समझ में ही बात। ये अलग उड़ाते हैं। हंसी उड़ाते हैं, बड़े फरने कहाँ बन रहे थे, और यहाँ पूरा दिवाला निकल गया है? पहले खुद के पैसे मांगने आ जाए। हाँ, सब हाथ हटा लेते हैं, कोई मुसीबत में साथ नहीं देता, साधर्मी साथ निभाता है। आया समझ, साधर्मी का ही साथ हमेशा रहता है। और यहाँ तो अपन बहुत आगे की बात करते हैं। अरे जब ये शरीर ही साथ नहीं रहता, अन्य की तो क्या बात है। साधर्मी का भी जो साथ है वो कोई शारीरिक साथ नहीं है, साधर्मी का साथ तो मनोवैज्ञानिक साथ है ना। उसकी विचारधारा वो हमारी विचारधारा से मेल खाती, तो वो हमें आगे बढ़ाता है। वो आगे भी साथ निभाता है, पर्याय बदल जाए भले। आगे थे ना कृतांत वक्र और वो जटायु के जीव, हैं, संभालने आगे थे, संबोधन ही आए थे वो, बाकी और समय नहीं आए। साधर्मी धर्म मार्ग में आगे बढ़, इसलिए बाकी समाज की तो परवाह करना ही मत कभी भी। खैर ये तो बात इसमें इसलिए चली कि ये सामाजिक दुख, सामाजिक दुख भी है ना मनुष्य गति में। जानवरों में ये दुख नहीं है क्या, नारकियों में ये दुख नहीं, लेकिन मनुष्य में तो है ही। ये सामाजिक कष्ट होता है। अच्छा इसमें भी एक चीज है, वो होता किनको है, लेकिन जो समाज की परवाह करे उसी को ही होता है। समझ में ही बात, जिसे समाज की परवाह नहीं, जिसे जगत की परवाह नहीं, अरे जो अपने शरीर की परवाह नहीं करता,
उसे काहे का दुख। जैसे शारीरिक दुख किसको होगा, कि जो शरीर को अपना मानता उसके होगा। बहुत से सोचेंगे शायद पाप का उदय वाले के होता हो, ऐसा नहीं है। पाप का उदय भले हो, शरीर की प्रतिकूलता भले हो, लेकिन शरीर को अपना नहीं मानते तो कोई दुख नहीं। जैसे कि मुनिराज, मुनिराज को भी शारीरिक कष्ट होता है, पाप का उदय होता है, लेकिन वो शरीर को अपना नहीं मानते तो उनको कोई दुख नहीं होता, है ना। और ये मोही जीव, ये शरीर को अपना माने बैठा है, तो शरीर में कुछ भी होते ही हाय तौबा मचाने लगता। बस ऐसे ही सामाजिक दुख भी किसे होगा, कि जिसे बहुत समाज का मोह पड़ा हुआ है, उसे ही सामाजिक दुख होने वाला है। और जो समाज की परवाह छोड़ करके अपने गुण समाज की परवाह करता है, सिद्धों के समाज में नाम लिखाना चाहता है, उसको ये समाज का दुख नहीं। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे दुख, ये सब मनुष्य गति के दुख हैं। युवा अवस्था में भी रुपए पैसे कमाने के, विषय भोग भोगने के, समाज के, परिवार के, और पता नहीं नए नए दुख भी बहुत पैदा होते रहते हैं। सारे के सारे इसकी कल्पनाओं के हैं। मूल में तो वही मिलेंगे, कौन, मोह राग द्वेष। ये इन तीन की वजह से ही दुख। हम बहुत कहा कहें, क्या कहें हम ज्यादा। प्रत्यक्ष जाको न भासे, जो सामने दिखते हुए दुखों को भी स्वीकार नहीं करता, सो कया कैसे सुने। वो कहे हुए कैसे सुने, वो विश्वास कैसे करेगा उसे कही हुई बात पे अरे नहीं करते विश्वास। जैसे बच्चा हो ना, अब वो बच्चे को पटाखों का बहुत शौक, वो पटाखे चलाता है बच्चा। अब उसको अपन चित्र भी दिखा दो, क्या, ये असली घटना बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये काम खूब किया पहले। उसको दिखा दिया कि देख, इतना नुकसान होता है पटाखों से, ये हो जाता है, हाथ जल जाता है, किसी की आंख जल जाती है, किसी की क्या होता है, कपड़े जल जाते हैं, घरों में आग लग जाती है। उसको कितना ही समझा दो, अरे नहीं नहीं सब गप्पे, सब झूठी खबरें हैं, ये नकली फोटो है सब। क्या, वो ऐसी बात करता है, कौन, वो बच्चा, ये नकली है, नकली नकली फोटो है सब। अब उनको फोटो, अखबार के फोटो भी ला करके दिखा दो तो भी नकली है। अगले साल उसका खुद का हाथ जल गया। अब जब जला ना, तब तो फिर भी कि हाँ पटाखे से जल गया, पटाखे से जल गया। लेकिन 5-6 महीने बीते बाद पूछा कि तेरा हाथ जला था ना पटाखे से? अरे नहीं नहीं, वो पटाखे से थोड़ा जला था। वो ध्यान ही नहीं रखा, इस वजह से पटाखे से थोड़ा जला। हाँ, फिर चलाने लगा। ऐसी मोही जीव की दुर्दशा है, स्वीकार नहीं करता। जो प्रत्यक्ष, लिखा ना है, प्रत्यक्ष जाको न भासे, जो प्रत्यक्ष को ही स्वीकार नहीं कर रहा, वो हमारे कहने का उस पर कोई असर पड़ेगा क्या। तो जूते खाए तमाशा घुस के देख, 100 जूते खाए, है ना, लेकिन फिर भी तमाशा तो देखें तो सही। घुस के देखो। और जूतों का दुख नहीं है जूते खाने का दुख नहीं। सो कया कैसे सुन, काहू के कदाचित किंचित साता का उदय हो है, सो आकुलता में है। लो ये गजब हो गया ना? क्या लिखा, एक तो सबके नहीं, काहू के, किसी किसी के, मनुष्यों में अधिकांश के वो असाता का उदय दिखता है इस पंचम काल में, किसी किसी के। अच्छा एक तो अपने को क्या है, ये बात थोड़ी विश्वास करने में कम आती है कि अधिकांश लोगों का असाता का उदय, क्योंकि अपन लोगों के थोड़ा साता का उदय ज्यादा रहता है ना। एक सामान्य सी अनुकूलता तो सबके ही बनी हुई है, तो ऐसा लगता है कि हाँ सबके ऐसा ही रहता होगा। देखा नहीं लोगों का दुख। अपन जैसे मान लो कुछ खर्चा करना हो और कुछ वस्तु लानी हो, तो अपन देखते नहीं है कि इसकी कितने की आ रही है, कितने की नहीं आ रही है, फटाक से ले आता है, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 200-400 रुपए की कोई चीज लाने के लिए भी 3-4 दिन मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो वो चीज ला पाते। देखा कभी, किराने की दुकानें सुबह जल्दी खुल जाती, क्यों खुल जाती है, कि वो 5-5 रुपए का तेल लेने के लिए आते हैं सुबह लोग बाग, कि आज का खाना कैसे बनेगा, कि 5 रुपए का तेल दे दो। अब 5 रुपए में क्या तेल आता, वो जरा सा भर के दे देता है उसको शीशी, हो गया, एक दिन का काम, 2 दिन का काम हो गया। ऐसे लोग हैं, अनुकूलता नहीं है ज्यादा लोगों को। कल्पना करो आप जिस जगह रहते हो वहां पे, समझ लो जैसे जैनों का समुदाय है,
या और भी अच्छे लोग भी हैं, या संपन्नता है, शहर है बड़ा है कैसा भी, गांव भी हो भले, लेकिन संपन्नता दिखती है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोगों को क्या कहें, सुबह शाम खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पाती। घर नहीं खुद के, जंगलों में ऐसे ही वो झोपड़ी उपड़ी बना के, इधर से पत्थर ले आए उधर से पत्थर ले आए, वो इकट्ठे करके झोपड़ी बना ली, रहने लग गए। प्लास्टर नहीं है दीवारों में, दीवारें ही ऐसी है कच्ची, बारिश के मौसम में ढह जाती है ऐसी झोपड़ियां और ये सब। रहने के ठिकाने नहीं लोगों, ये तो चलो फिर भी रहने के ठिकाने नहीं तो चलो थोड़ा बहुत कुछ करके रह लेंगे, इधर रह लेंगे उधर रह लेंगे। अरे जान बचाने के लाले पड़ते हैं। वहां देख लो ना, वो जो खाड़ी देश हैं, दो चार जगह तो ऐसी हैं, वो अफगानिस्तान में ईरान में इनमें, जब वो आतताई हमला करते हैं या समाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं, इतनी पाबंदियां हैं। समझ में आ रही है? बहुत बहुत पाबंदी। ऐसे नहीं चल चल सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं उठ बैठ सकते, हैं? तो महिलाओं पे किसी पाबंदियां कि ऐसे कपड़े नहीं पहन के निकल सकते। अरे मोबाइल पे आप फोटो नहीं खुद का चेहरा नहीं दिखा सकते, या आप अभी वीडियो ऑन करके बैठते हो नहीं कर सकते हो। समझ में ही बात, ये है ना, सतही तो है और क्या है। ऐसे ऐसे देश में पैदा हो जाए, ऐसी जगह पैदा हो जाए जहाँ खाने को नहीं मिले, पीने को नहीं मिले, ठहरने की जगह ना मिले। कितने देश हैं दुनिया में? 200 से ऊपर है ना, पूरी संख्या मुझे पता नहीं, 200 से ज्यादा ही है। और उनमें से कितने देश है जहां पे आसानी से मतलब अपना जीवन यापन कर लेते हैं लोग। ऐसे ऐसे चित्र आते थे पहले क्या, वो एक हेती हेती करके एक देश है ना, उसका वो अभी तक दिमाग में आता रहता है वो चित्र। वो बच्चा ऐसा बैठा हुआ है, बिल्कुल कंकाल जैसा, क्या, वो यूं बस लुढ़कने को ही तैयार है। और उसके पीछे गिद्ध बैठा हो, पीछे ही, ऊपर नहीं पीछे गिद्ध बैठा हो, असली फोटो है। उसको जाने कौन सा पुरस्कार मिला था, वो पुलित्जर पुलित्जर कौन सा होता है, नहीं पुलित्जर दूसरा होता है शायद, कोई और होता है, ऐसा पुरस्कार उसको मिला था। किस लिए? वो विभीषिका दिखाई उसने, अकाल की विभीषिका, फोटो खींचने वाले को पुरस्कार मिला था उस चित्र के। वो चित्र ऐसा, वो गिद्ध उस पे आंखें गड़ाए बैठा है, क्योंकि गिद्ध जिंदा को नहीं खाता है, कि बस ये अभी लुढ़केगा मरेगा और मैं इसको खाऊं। क्यों? खाने को नहीं कुछ भी। एक जाने कौन सा देश आया था, वहां पे बच्चे मिट्टी के बिस्किट बना के खा, मिट्टी के बिस्किट, क्योंकि खाने को अनाज वनाज कुछ है नहीं, जानवर भी कोई है नहीं, कितने जानवर रहे, मार के खा गए सब लोग बाग। अब बचा क्या? न कोई फसल, न कोई जानवर। अब क्या करें? मिट्टी, मिट्टी को सेक सेक के खा रहे हैं, नरम नरम मिट्टी। अरे आदमी को खा जाते हैं। वो आखिर में तो फिर वही होगा, हाँ? आदमियों को मार के खाने लगे। नहीं क्या ऐसी प्रतिकूलता है? हमें अपने आसपास का माहौल देख करके ऐसा लगता है, अरे सबके अनुकूलता इतनी तो रहती, इतनी तो सबके पास रहती होगी। अरे सुबह से ही मेहनत मजदूरी करने निकलते हैं ना लोग बाग, जेब में 10 रुपए तक नहीं होता है, 10 रुपए भी नहीं होते, 10 रुपए भी। दिन भर मजदूरी करे तब जाके कुछ पैसे हाथ में आते। ये अपन तो घरों में बैठे हुए मजे से आराम से, तो अपने को लगता है सब दुनिया में आराम होगा। क्या लिख रहे हैं? अधिकांश तो असाता का ही उदय है, ये सारी रामायण, इसलिए जब भी मैंने कि असाता का उदय इतना भयंकर, कहूं के किसी के अपने बहुत हो गए, जिनके तो साता का उदय दिखता है, बहुत ज्यादा नहीं भी हो तो भी इतना तो है ना आराम से। अरे आप ये मोबाइल चला रहे हो तो इतना साता का उदय है ही सही, तभी चला रहे हो, नहीं तो कहाँ से मोबाइल चलाते बताओ। इतना पैसा तो है ना रिचार्ज कराने का, तभी तो चला रहे हो, तो इतनी अनुकूलता तो बैठी हुई है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ऐसे लोग हैं आज भी। अपने को तो किसी से कहो ना कि इसके पास मोबाइल नहीं है, तो आजकल बच्चों को अविश्वास होता है, इसके पास मोबाइल नहीं है, इनका कोई नंबर नहीं है, फिर बात किससे करते होंगे, क्या करते होंगे? अरे बात, यहाँ बात करने की फुर्सत क्या है, बेचारे जीने का वो साधन जुटाते रहते हैं दिन भर। तो काहू के किसी किसी के ये साता का उदय, तो किसी किसी के तो हमेशा रहता होगा कि नहीं, कदाचित कभी कभी होता।
हमेशा नहीं रहता साता का। जैसे मान लो कोई बालक हो या बालिका हो, मान लो, ठीक है ना। अब पहले तो बिल्कुल राजकुमारी की तरह पली बड़ी, और बाद में जहाँ शादी हुई, और वहां पे तो सब प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता है आगे क्या। फिर पाप का उदय चलने लगा निरंतर। 10 15 20 साल तक तो खूब आराम में रह ली, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल ऐसी हो गई। पाप का उदय के थोड़े ना, कि जहाँ शादी हुई वहां पे वो पहले तो वो भी संपन्न थे, बाद में गरीब हो गए, बाद में सब पैसा वैसा सब समाप्त हो गया। जो पहले राजकुमारी जैसी थी, वो अब दूसरों के नौकरानी बन करके काम करती। पहले खूब अनुकूलता में रह लिया, फिर प्रतिकूलता। वो गुजरात की कहाँ की जो वहाँ जयपुर की भीख मांग रहे थे। गलियों में हाँ, बैठी थी वो डोकरी। वो इंग्लिश बोलती पूरी, और सब बताती कि हमारे तो अरबों थे, और अरबों चांदी खरबों थे। चांदी उसमें खाते थे हाँ, वो। चांदी सोने के कटोरों में खाने वाली, उसका इंटरव्यू लिया गया, असली है। वो अभी कटोरे में भीख मांगती फिरती दिल्ली में, दिल्ली में, ठीक गलियों में। दिल्ली की गलियों में। पहले वो ऐसी थी बस, बहुत मतलब राजकुमारी जैसी थी, मतलब जो अभी मैंने सुना है ना, बिल्कुल हकीकत। गाड़ियां थी चार चार, ड्राइवर थे चार चार। हम्म। तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती। तो थी वो सब, वो पढ़ी लिखी हुई थी और सब बातें थी, लेकिन हो गई ऐसी दुर्दशा। अरे ये भुज में जो भूकंप आया था, हम्म, गुजरात में, वो बड़े बड़े अरबपति, वो रोडपति हो गए। उसके पहले भी वो बाढ़ आई थी वहां पर। हाँ, तो पाप का उदय कोई देर थोड़ा लगती, एक पल में एक में आता। और पिछले साल हिमाचल में हुआ था ना, उस कलर को क्या हुआ था, लोगों ने घर के घर, नए घर बनाए, करोड़ों रुपए लगा के घर बनाया, वो एक ही झटके में सब खत्म। इसलिए कदाचित, एक एक बिंदु पर विचार करो अच्छे से। काहू के कदाचित सभी मनुष्यों के साता का उदय बराबर नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। किसी किसी के साता का उदय दिखेगा, उसके भी पूरे जीवन भर साता हो, ऐसा होता नहीं इस काल में। पंचम काल में मिश्र पुण्य पाप वाले जीव पैदा होते। किसी चीज का, किसी विषय में पुण्य का उदय है तो किसी में पाप का उदय चलता, एक जैसा नहीं चलता, मतलब सब में पुण्य ही पुण्य चलता रहे ऐसा नहीं है। प्रद्युम्न कुमार जैसे नहीं, कि जहां गए वहीं संपदा। आया समझ में। तो कभी कभार होती। दूसरा, किंचित, थोड़ी। सर्व अनुकूलता तो किसी को भी नहीं मिलती। धन संपदा मिल जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य नहीं मिलता, शारीरिक स्वास्थ्य मिल जाए तो धन आदि की कमी दिखती है, वो भी मिल जाए तो पारिवारिक क्लेश होता है। मतलब ये जो तरह तरह के दुख अपन ने देखे हैं, ये बने ही रहते हैं कुछ न कुछ। हर प्रकार से आपके साथा नहीं रह सकते, हर प्रकार से नहीं रह सकते, है ना। ऐसे बड़े बड़े सेठ हैं, खरबोपति खरबोपति, है ना, लेकिन चलने फिरने से ही लाचार। घर पे कोई कमी नहीं है, सब आराम है, लेकिन आराम तो इसको पुण्य के उदय में मिलेगा ना। बाहरी साधन तो सब जुटा लिए, लेकिन सुख की गारंटी उनसे थोड़ी ना, अनुकूलता की गारंटी नहीं है उनसे। कहने को अनुकूल संयोग हो, लेकिन इसको नहीं सुहावे कि अच्छा बढ़िया इसी चल रहा है, कि नहीं मेरे तो अंदर से ही आग भभक रही है। कोई ऐसा रोग हो ना, वो अंदर से ही उसको तो, अंदर से बहुत बहुत तकलीफ हो रही है, कि अच्छा बढ़िया गद्दे हैं और वो सब है, सारी चीजें हैं, सेवक हैं, पैर दबाने वाले, मालिश करने वाले हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, थेरेपी दिलाने वाला वो आता ही है, डॉक्टर रोज आता है, सब काम करा के जाता है, लेकिन उसके बाद भी आराम नहीं, कोई आराम नहीं। रुपए पैसे से आप सब चीजें रख लोगे, सब सुविधाएं रख लोगे, हैं? नौकर नौकरानी रख लोगे, लेकिन उससे अनुकूलता तक नहीं मिलती। और सुख तो बहुत दूर की बात है, सुख तो न्यारी चीज। ये सब है अनुकूल का अरे अनुकूलता का मतलब यहाँ पे जिसको अपन कहेंगे इसको सुहा रहा हो, भी है। नहीं द्वारा सुहाएगा ना, द्वारा लेकिन कष्ट बहुत है। आकुलता, आकुलता उसमें शुरुआत के टाइम भी यार वो हाँ, सब धोख दे रहे हैं। चुनाव जीत रहा सब धोख दे रहे हैं। अंदर सारे, आकुलता बनी हुई है। लेकिन अंदर फिर आकुलता चल बन गया बड़ा पद पे, अरबों के रोज कमाई अरबों की हो रही है। लेकिन आकुलता ही आकुलता। सब कुछ खाने पीने सब, शरीर भी स्वस्थ, हाँ सही। अरबों रुपए भी आ रहे तो भी। पुण्य उदय तिनके भी ना ही सदा सुख सता। उनके भी सदा, ये सदा की तो बात है, कदाचित और किंचित। तो किसी के
कदाचित किंचित साता का उदय हो है, सो आकुलता में लो। वो सब अनुकूलता भी मिल जाए, लेकिन वो भी सब आकुलता में। और तीर्थंकर आदि पद है, वो मोक्ष पाए बिना हो ही नहीं ना। कोई कहे कि नहीं साहब, मनुष्य भव में ऐसा तो होता है। हाँ, मोक्ष मार्ग पाए बिना हो। मैंने क्या कहा? हाँ, मोक्ष मार्ग पाए बिना नहीं होगा। कोई कहे कि तीर्थंकरों करोगे तो सब तरह से अनुकूलता होती है, कि हाँ होती, लेकिन उनका यहाँ प्रकरण नहीं। यहाँ संसारी जीव की बात है, जो मोक्ष मार्ग से रहित चल रहा है, उसकी बात है ना। मोक्ष मार्ग पाए बिना तो तीर्थंकर आदि पद होता नहीं, इसलिए उनकी बात नहीं। हाँ ठीक है, पुण्य की हीनता रहती है इसमें, है ना। देखो क्या कहा, ऐसे मनुष्य पर्याय विषय दुख ही है। इस तरह से मनुष्य पर्याय में दुख ही दुख है, उसमें रति भर भी सुख होता नहीं है। एक मनुष्य पर्याय विषय, अब ये एक विशेष बात है, देखो इसमें, है ना। इसको कल ही देखेंगे अपन, समय भी हो गया, पैराग्राफ बढ़िया है। क्योंकि अभी तो बता दिया कि मनुष्य पर्याय में दुख है, लेकिन एक विशेष मौका वो इस मनुष्य पर्याय में मिलता है, उसकी चर्चा फिर अपन कल देखेंगे। माने मनुष्य पर्याय में एक प्लस पॉइंट है बाकी पर्यायों से, उसकी चर्चा कल करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार, वंदना।